अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का सेशन करते हैं आज और हम इसमें देखेंगे कि लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है, ये लॉ क्या बयान करता है, इसके अजम्पशंस क्या हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन हम कैसे करेंगे, कैसे इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी बेसिकली ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट H.H. Gerson ने प्रेजेंट किया था। इसको हम लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। A consumer has number of wants. He tries to spend limited income on different things in such a way that margin utility of all things is equal. हमने चूँकि क्लासेस के अंदर भी ये पढ़ा था कि लिमिटेड विशेस, लिमिटेड वांट्स नहीं होते और जबकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, स्केर्स होते हैं। तो हर कंज्यूमर, हर ह्यूमन बीइंग ये ख्याल करता है या ये कोशिश करता है कि या उसकी विश होती है कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाई करे और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हासिल करे। तो जो लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी है ये बेसिकली इस कंसेप्ट को डिस्कस करता है कि एक कंज्यूमर जो है वो डिफरेंट थिंग्स के ऊपर, मुख्तलिफ कमोडिटीज़ के ऊपर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह अप्लाई करता है, इस तरह वो ख़रीदता है डिफरेंट कमोडिटीज़ को कि जो लास्ट पेनी है, लास्ट यूनिट ऑफ रुपी है, लास्ट यूनिट ऑफ कैश है, बजट है या रिसोर्स है, उससे उस जो कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी है, मार्जिन यूटिलिटी, वो इक्वल। और मार्जिन यूटिलिटी को हम डिस्कस कर चुके हैं कि मार्जिन यूटिलिटी से क्या मुराद है। मार्जिन यूटिलिटी बेसिकली द चेंज इन यूटिलिटी बाय यूजिंग वन मोर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं। या हम कहते हैं कि एडिशनल बेनिफिट या एडिशनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट by using one more unit of this, right? So margin utility को हम इक्वलाइज करते हैं इस लॉ के तहत कि जो सपोज ए बी दो प्रोडक्ट हों, हम ए बी प्रोडक्ट को इस तरीके से या इस कम्बिनेशन में लेंगे कि जो लास्ट पेनी हम दोनों पे खर्च करेंगे उससे हमें कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी इक्वल हो। So when he buys several things with given money income, he equalizes margin utilities of all such things. The law of equal margin utility is an extension of the law of diminishing margin utility. The consumers can get maximum utility by allocating income among commodities in such a way that last rupee spent on each item provides the same margin utility. Definition पे आते हैं। A person can get maximum utility with his given income when it is spent on different commodities in such a way that the margin utility of money spent on each commodity is equal. जैसे कि हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। It is clear that consumer can get maximum utility from the expenditure of his limited income. He should purchase such amount of each commodity that the last unit of money spent on each of them provides same marginal utility. इस definition और इस law की हम explanation आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम अजम्पशन ऑफ द लॉ के ये बेसिकली 8 अजम्पशंस हैं जिनका होना ज़रूरी है। जब ये होंगी, ये कंडीशंस या ये अजम्पशंस पूरी होंगी तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा। अजम्पशंस में हमारे पास पहले है कि देयर इज़ नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स। इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के जो लॉ है उसके पहले अजम्पशन ये है कि जो गुड्स परचेज कर रहा है कंज्यूमर, उसकी प्राइसेस सेम हो, कांस्टेंट हो, चेंज उसमें ना हो। इनकम ऑफ कंज्यूमर इज़ फिक्स्ड, बजट उसका फिक्स्ड हो, जो उसके पास रिसोर्सेज हों वो सेम हो, और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट। डेफिनेटली कंज्यूमर हैज़ परफेक्ट नॉलेज ऑफ यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम गुड्स। कंज्यूमर को मार्केट का पता हो, गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटीज़ का पता हो, परफेक्ट नॉलेज रखता हो कि किस कम्बिनेशन से लेनी है। Consumer is normal person, so he tries to seek maximum satisfaction. The utility is measurable in cardinal terms. में न्यूमेरिकल में हम इसको न्यूमेरिक यूनिट्स में या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हम इसको मेजर कर सकते हो। और 7th assumption है कि कंज्यूमर हैज़ मैनी वांट्स और द गुड्स हैव
सब्सिट्यूट्स, तो जो गुड्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो एक दूसरे के सब्सिट्यूट रखते हैं, एक दूसरे के सब्सिट्यूट में हो सकते हैं, या गुड्स के सब्सिट्यूट अवेलेबल हैं। सपोज सब्सिट्यूट से हमारी मुराद ये है कि टू गुड्स सब्सिट्यूट उस वक्त होंगे जब वो फॉर द सेम पर्पस कंज्यूमर उसको यूटिलाइज कर सकता है, यूज़ कर सकता है ख़रीद के, तो उसको हम सब्सिट्यूट कहते हैं, राइट। सो ये 8 असम्पशंस हैं, ये पूरी होंगी तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा। असम्पशंस के बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखें तो उन्होंने मनी दी हुई है, यूनिट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 रुपीज़ दिए हैं। अब ये बजट है और असम्पशन के तहत ये जो उसका बजट है ये फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। फिर उन्होंने एप्पल और बनाना के दिए हुए हैं मार्जिनल यूटिलिटीज़ दी हुई हैं 10 9 8 7 6 5 जैसे कि आप देख रहे हैं, और 8 7 6 5 4 3। अब ये लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी कहता है कि इस 6 रुपीज़ को इस तरीके से यूज़ करना है, कंज्यूमर ने यूज़ करना है कि जो लास्ट पेनी वो एप्पल और बनाना पे यूज़ करे उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी हो वो सेम हो। तो नीचे इसने एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर वो 1 रुपी एप्पल पे खर्च करेगा और 5 बनानास पे, तो टोटल यूटिलिटी जो से मिलती है वो 40 है। दूसरी उसने कम्बिनेशन दी है कि 2 अगर एप्पल पे खर्च करेगा और ₹4 बनानास पे करेगा, तो फिर इसके साथ उसकी जो टोटल यूटिलिटी उसे मिलती है वो 45 है। और तीसरा 3 एप्पल पे और 3 बनाना पे करेगा तो टोटल यूटिलिटी जो वो हासिल करेगा 48 है। और ₹4 एप्पल और 2 ऑन बनानास, तो टोटल यूटिलिटी उसकी बनती है 49। और अगर 5 एप्पल्स पे और ₹1 ऑन बनानास, तो टोटल यूटिलिटी ही कैन गेट इज ₹48। टोटल यूटिलिटी जो वो करता है वो 48 उसे मिलती है मार्जिनल यूटिलिटी। सो टोटल यूटिलिटी फॉर कंज्यूमर इज 49 utils, that is highest obtainable with the expenditure of ₹4 on apple and ₹2 on bananas. Here the condition MU, marginal utility of apple, is equal to marginal utility of banana 7 is equal to 7 is also meet. इसमें यह बयान किया गया है कि अगर आप देख रहे हैं कि उन्होंने 6 रुपीज़ लिए हैं और मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल की गिवन है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना की गिवन है। अब डिफरेंट कम्बिनेशन से उसने टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी जो वो ऑब्टेन करता है वो नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। हम देखते हैं कि जो उसने हाईलाइट किया हुआ है कि अगर 4 रुपीज़ वो एप्पल पे और 2 रुपीज़ वो बनाना पे खर्च करे, टोटल 6 की जो 6 उसके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बजट है, उसकी कम्बिनेशन ऐसे करे कि 4 अगर एप्पल पे और 2 बनाना पे करे तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। यानी कि 10 9 8 7 ये टोटल, और 8 और 7 2 रुपए बनाना के ऊपर और 4 रुपए एप्पल्स के ऊपर, तो इससे उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। एनी अदर लोकेशन ऑफ द लास्ट रुपीज शेल गिव लेस टोटल यूटिलिटी टू द कंज्यूमर। इसके अलावा अगर कोई लोकेशन वो करता है या कम्बिनेशन बनाता है तो उससे उसको मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है लास्ट यूनिट स्पेल या लास्ट रुपीज स्पेंड के ऊपर, लास्ट पेनी स्पेंड के ऊपर, तो वो इस तरह की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं होती। सो ये बेस्ट कम्बिनेशन है कि 4 एप्पल और 2 बनाना पे वो खर्च करेगा तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी। सेम इलस्ट्रेशन कैन बी यूज्ड फॉर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दिस लॉ। अब इन्होंने एक ग्राफिकल में भी इसकी प्रेजेंटेशंस दी हैं। अगर आप देखते हैं तो ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये उन्होंने दिया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटीज, राइट, ऑफ बनानास एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स, और यहाँ पर उन्होंने 6 रुपीज़ दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो से 1 पे 10 2 3 और 4 पे 7। अब यहाँ 1 2 3 अब ये मैक्सिमम यूटिलिटी जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो जा रहा है यानी कि ये जो लिमिट है कि 4 करेगा वो एप्पल्स पर और 2 करेगा वो बनानास के ऊपर, तो उसे मैक्सिमम यूटिलिटी
10, 9, 8, 7 के हवाले से, यानी ये वाली चीज़ जो है वो हासिल होती है। सो इसके ऊपर आप लास्ट स्पेंड, यहाँ पर जो 4th रुपीज़ लास्ट स्पेंड करेगा वो एप्पल के ऊपर, 4th वन जिससे 7, और यहाँ पर 2 रुपीज़ बनाना के ऊपर स्पेंड करेगा तो उसे 7 का मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन से ये करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी इक्वलाइज हो जाएगी। सो इसलिए लॉ ऑफ इक्विव मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली डिस्कस करता है कि आपके पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 रुपए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और वो 6 रुपए इस तरह लगाएगा बनानाज और एप्पल्स के ऊपर, बनाना और एप्पल में दोनों कमोडिटीज़ को इस तरह यूज़ करेगा, ख़रीदेगा कि जिस पर उसे लास्ट पेनी के ऊपर, लास्ट रुपी स्पेंड के ऊपर मार्जिन यूटिलिटी बोथ कमोडिटीज़ की सेम मिलेगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर 4 और 2 की कम्बिनेशन से वो ख़रीदारी करेगा और इस तरीके से वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करेगा। इसको आप एक नज़र किताब से भी पढ़ लीजिएगा, और इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में तो प्लीज़ आप उसको मुझे बता दीजिएगा, इतला कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात होगी। थैंक यू वेरी मच।